चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज का चैप्टर है अद्वैत की अपरोक्षता। अद्वैत अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने अनुभव है, अनुभव। अद्वैत अनुभव है, अद्वैत विचार है। नाद्वैतम अपरोक्षम चेन्न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातं चेत् अद्वैतं किं भासते। यदि ऐसा कहो कि अद्वैत अपरोक्ष नहीं है तो ऐसा मत समझो, क्योंकि वो चिद्रूप से भाषित होता है। जो आपका चैतन्य रूप है उससे भाषित होता है। और यदि कहो कि संपूर्ण रूप से भाषित नहीं होता तो हम पूछते हैं कि क्या द्वैत तुम्हें संपूर्ण रूप से भाषित होता है? जिसको तुम द्वैत कह रहे हो, क्या ये संपूर्णता से भाषित होता है? अब प्रश्न यह है कि ज्ञानी व्यक्ति किस आधार पर यह कहते हैं कि अद्वैत है और अद्वैत भाषित भी होता है। अद्वैत का अपरोक्ष अनुभव नहीं होता, ये कहना अनुचित है। अद्वैत तो निश्चित ही भाषित होता है। जिस चेतना का हम अनुभव करते हैं वो चेतना अद्वैत रूप ही है। जगत की नाम रूपात्मक वस्तुओं का भान इसी चेतना में सर्वत्र हो रहा है। चेतना रूप और अनाम होने के कारण स्वतः सिद्ध है और नाम रूप तत्वहीन है। इसलिए जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो अद्वैत ही है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, यदि चिद्रूप अद्वैत का अनुभव होता भी है तो संपूर्ण रूप से नहीं होता, केवल एक सीमित आंशिक चेतना का ही अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि हम अपने मन बुद्धि से परिचिन्न चेतना का ही अनुभव करते हैं। इस अवस्था में न संपूर्ण रूप से अद्वैत भाषित होता है और न संपूर्ण रूप से द्वैत ही भाषित होता है। यदि द्वैत और अद्वैत दोनों संपूर्ण रूप से भाषित न हो तो हम द्वैत का ही आग्रह क्यों करें? दिङ्मात्रेण विभातं तु द्वयोरपि समं खलु द्वैत सिद्धिवद्वैत सिद्धिस्ते तावता न किम। एक देश में भाषित होने के कारण वे दोनों द्वैत और अद्वैत एक समान है, किंतु द्वैत सिद्धि के समान अद्वैत सिद्धि क्यों नहीं होती? दिङ् मात्र का अर्थ है एक दिशा में, अर्थात थोड़ा। जैसे द्वैत का संपूर्ण भान नहीं होता वैसे ही अद्वैत का भी संपूर्ण भान नहीं होता। इसलिए दोनों की स्थिति एक समान है। यदि किसी को एक देशी द्वैत का भान होने से ही द्वैत सिद्ध हो जाता है तो अद्वैत भी एक देश में भाषित होने के कारण अद्वैत को सिद्ध क्यों नहीं मानता? महाभाष्य में एक अध्याय के 4 और 23 के अनुसार पतीली में पकते हुए चावल का एक दाना पका पाकर संपूर्ण चावल पका हुआ समझ लिया जाता है। द्वैत को सिद्ध मानने से अनेक हानियां हैं, किंतु एक देशी अद्वैत अनुभव से यदि उसी को परमार्थ सत्य स्वीकार कर ले तो मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है। अब पूर्व पक्ष पूछ रहा है कि अद्वैत तो द्वैत रहित है, वो द्वैत ज्ञान में कैसे संभव है? चैतन्य का ज्ञान चिद्भान तो द्वैत का विरोधी नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष द्वैत और द्वैत समान नहीं। इसमें शंका व्यक्त की गई है। पिछले श्लोकों में हम इस निर्णय पर पहुंचे थे कि हमें द्वैत और अद्वैत दोनों का अधूरा ज्ञान है। इसलिए जो लोग द्वैत पर ध्यान देते हैं उन्हें द्वैत ही सिद्ध दिखाई देता है। जो लोग अद्वैत पर ध्यान देते हैं उन्हें वही सिद्ध प्रतीत होता है। यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि द्वैतवादी अद्वैतवादी की स्थिति एक समान नहीं। द्वैतम हीनम अद्वैतम, द्वैत से हीन अद्वैत है। अद्वैत तभी होगा जब द्वैत न हो। द्वैत के रहते अद्वैत कैसे संभव है? द्वैत की स्थिति में द्वैत का ही ज्ञान होगा, अद्वैत का ज्ञान नहीं हो सकता।
इसी प्रकार अद्वैत का अनुभव होने पर द्वैत दिखाई नहीं देता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए दोनों का एक साथ अनुभव होना सिद्ध नहीं है। चेतना और द्वैत का विरोध नहीं है। चेतना के प्रकाश में ही द्वैत का ज्ञान होता है, इसे तो हम स्वीकार कर सकते हैं, किंतु द्वैत का ज्ञान रहते अद्वैत का ज्ञान संभव नहीं दिखाई देता। इस शंका का समाधान कर रहे हैं। एवं तरहि शृणुद्वैतम् सन्मायामयत्वतः तेन वास्तव अद्वैतम् परिशेषाद्विभासते। यदि ऐसा कहते हो तो सुनो। द्वैत तो मायामय होने के कारण असत है, अतः परिशेष न्याय से सत अद्वैत ही सत्य भाषित होता है। परिशेष न्याय के अनुसार जब दो वस्तुएं हो और उनमें से एक वस्तु नष्ट हो जाए अथवा वो किसी कारण वहां न रहे तो दूसरी वस्तु वहां शेष रहेगी। इसी न्याय से द्वैत और अद्वैत दोनों का अनुभव होने पर द्वैत मायामय से धोकर निस्तत्त हो जाता है, तो फिर अद्वैत भी शेष रहता है। उदाहरण के रूप में यदि हमारे हाथ में एक सत्य और एक मिथ्या रुपया रखा हो, दोनों मिलकर 1 रुपया ही माना जाएगा, उन्हें कोई 2 रुपया नहीं कहेगा। इसके अतिरिक्त रुपया मिथ्या सत्य रुपये का बाद नहीं कर सकता। जो मिथ्या रुपया है उस सत्य का बाद नहीं कर सकता। अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सत्य रुपया मिथ्या रुपये का बाद अवश्य कर देता है। इसलिए हम कहते हैं हथेली पर केवल 1 रुपया है। इसी प्रकार सत्स्वरूप अद्वैत और असत रूप अद्वैत दोनों का भान होने पर एक अद्वैत ही परिशेष रहता है। अचिंत्य रचना रूपम मायैव सकलम जगत इति निश्चित्य वस्तुत्वम् अद्वैते परिशेष्यताम्। माया अचिंत्य रचना रूप है और समस्त जगत मायामय है, ऐसा निश्चय कर सत्स्वरूप अद्वैत ही परिशेष समझो। माया की रचना इंद्रजाल के समान दिखाई तो देती है, किंतु वहाँ अस्तित्व कुछ नहीं होता। मिट्टी पर घट की रचना आरोपित दिखाई देती है, किंतु तत्वतः मिट्टी के अतिरिक्त वहाँ कुछ और नहीं होता। यह माया का अचिंत्य रूप है। समस्त जगत ऐसा ही है, इसलिए मृग मरीचिका या गंधर्व नगर की भांति समस्त जगत मिथ्या है। बुद्धि में यह निश्चय हो जाने पर एक अद्वैत ही शेष रहता है। पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वम् भाति चेत्त्वं तथा पुनः परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद प्रयासस्तेन ते। यदि द्वैत का अस्तित्व फिर भी भाषित हो तो जगत का मिथ्यात्व पुनः विचार करो। विचार करने से तुम्हें क्या परिश्रम पड़ता है ये बताओ। पूर्व पक्षी की शंका है कि अद्वैत का निश्चय होने पर भी पूर्व वासना के कारण द्वैत ही सत्य दिखाई देता है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। इसका उत्तर आचार्य कहते हैं, यदि जगत बार बार सत्य प्रतीत होने लगता है तो उसके मिथ्यात्व का विचार बार बार करना चाहिए। श्रुति तो ऐसा ही कहती है। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में उद्दालक ने अपने पुत्र को 9 बार तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया। ब्रह्म सूत्र के अध्याय 4.1.1 में भी कहा गया है, आवृत्ति रस सकृत उपदेशात। अनेक बार उपदेश की आवृत्ति होने पर तत्व ज्ञान होता है। कि अंतम कालमिति चेत भेदोऽयं द्वैतैष्यताम् अद्वैते तु न युक्तोऽयम् सर्वानर्थ निवारणात्। विचार कितने ही काल तक करें, द्वैत में तो खेद ही है, किंतु अद्वैत में खेद होना युक्त नहीं, क्योंकि उससे सब अनर्थों का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार का प्रश्न पहले श्लोक के 15 में आ चुका है। वहाँ कह चुके हैं, तत्रापरोक्ष विद्याप्तौ विचारो एवं समाप्यते। अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर विचार करना समाप्त हो जाता है, किंतु यह प्रश्न करना असंगत है कि कितने काल में अपरोक्ष का ज्ञान प्राप्त होगा और द्वैत मिथ्या दिखाई देने लगेगा। इस
यह साधक की आंतरिक स्थिति, उत्साह, प्रयास पर निर्भर है। इसलिए यहाँ काल की गणना नहीं की जा सकती। केवल यह कहा जा सकता है कि हमें तब तक विचार करना चाहिए जब तक सांसारिक विषयों की कामना समाप्त न हो जाए, जगत मिथ्या न दिखाई देने लगे और खेद का निवारण न हो जाए। द्वैत निष्ठा में नाना प्रकार के दुख हैं। अद्वैत निष्ठा उत्पन्न होने पर वे सब दुख तिरोहित हो जाते हैं। क्षुत् पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाचे हंकारे दृश्यतां नेति को वदेत् भूख प्यास तो मुझ में पहले जैसी ही दिखाई देती है। यदि ऐसा कहो तो सत्य शब्द के अर्थ में अहंकार में यह न दिखाई देगी। यह कौन कहता है? अद्वैत निष्ठा होने पर द्वैत से उत्पन्न सभी अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। किंतु हम देखते हैं कि भूख प्यास का कष्ट तो निवृत्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वस्तुतः अस्मत् माने मैं, जो हम लोग मैं कहते हैं, ये मैं दो प्रकार का है। इसका वाच्यार्थ अहंकार है और इसका लक्ष्यार्थ चिदात्मा है। चिदात्मा कूटस्थ असंग है, उसमें भूख प्यास का संसर्ग नहीं हो सकता। फिर भी यदि इनकी प्रतीति होती है तो वह अहंकार में ही हो सकती है, और अहंकार में भूख प्यास का होना हम अस्वीकार नहीं करते। अज्ञानी व्यक्ति चिदात्मा और अहंकार को एकीकृत कर लेता है। हम लोग चिदात्मा और अहंकार को एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक चिदात्मा है और एक अहंकार है। अज्ञानी व्यक्ति चिदात्मा और अहंकार को एकीकृत कर अपने को दुखी अनुभव करता है। विवेक होने पर अब वो केवल मिथ्या अहंकार में खेद अनुभव करता है। चिदात्मा, जब विवेक की पहचान है कि आपको चिदात्मा और अहंकार दोनों अलग अलग अनुभव होने लगेंगे, तो जब विवेक हो जाता है तो वो केवल मिथ्या अहंकार में खेद अनुभव करता है, चिदात्मा में खेद अनुभव नहीं करता। चिद्रूपेऽपि प्रसंजेरस्त तादात्म्याध्यासतो यदि मध्यासं कुरु किन्तु तुम विवेकं कुरु सर्वदा। यदि तादात्म्याध्यास के कारण चिदात्मा में ही क्षुधादि अनर्थों का प्रसंग आता हो तो अध्यास स्वीकार ही मत करो, किंतु सदा विवेक संपादन करते रहो। पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि हमें तो चिदात्मा में ही अहंकार जन्य अनर्थों का अनुभव होता है। तो आचार्य का उत्तर है, इसका एकमात्र कारण तादात्म्य अध्यास है। चिदात्मा और अहंकार का विवेक न रह जाने पर दोनों में जो एकता प्रतीत होती है वही तादात्म्य अध्यास है। इसके दूर होने पर अपने चित्त स्वरूप का स्पष्ट बोध होता है और उसमें किसी प्रकार के अनर्थ का अनुभव नहीं होता, उसमें भूख प्यास का भी अनुभव नहीं होता है। इसलिए इस तादात्म्याध्यास को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके दूर करने का उपाय विवेक में विचार ही है। विवेक सत और असत को अलग करता है। चिदात्मा सत है, वो नित्य है, जो विकार रूप में स्थित है। अहंकार एक अस्थायी वृत्ति है जो सुषुप्त अवस्था में लीन हो जाती है और स्वप्न तथा जागृत में ही सुख दुख का अनुभव करने के लिए उत्पन्न होती है। अहंकार की वृत्ति दृश्य है और चिदात्मा दृष्टा है। इस प्रकार विवेक करना चाहिए। झटित्यध्यास आयाति दृढ़वासनैति चेत् आवर्तयेद्विवेकम् दृढ़ं वासयितुं सदा। दृढ़ वासना के कारण तादात्म्याध्यास बहुत जल्दी आ जाता है। यदि ऐसा कहते हो तो विवेक का आवर्तन कर उसकी वासना सदा दृढ़ करते रहना चाहिए। यह बात सही है कि तादात्म्याध्यास की वासना अनेक जन्म से चली आ रही है और वो बहुत ही दृढ़ हो गई। विवेक में विचार करने पर असंग चिदात्मा का अनुभव अवश्य होता है, किंतु वो अधिक देर नहीं रहता। शीघ्र ही अहंकार के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए
हमारे पास विवेक विचार ही एकमात्र साधन है। बार बार विवेक करते रहने से चिदात्म भाव की वासना दृढ़ होती है और अध्यास निवृत्त है। इसलिए विवेक की आवृत्ति सदा करते रहना चाहिए। विवेके द्वैतमिथ्यात्वम् युक्त्यैवेति न भण्यताम् अचिन्त्य रचनात्वतस्यानु अनुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी ऐसा मत कहो कि विवेक होने पर भी द्वैत का मिथ्यात्व तो युक्ति से ही आता है। अचिंत्य रचना का मायामय तो अपने साक्षी स्वरूप की अनुभूति ही है। पूर्व पक्षी को ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक होने पर साक्षी चिदात्मा का और अहंकार की पृथकता का तो अनुभव होता है, किंतु जगत मिथ्या है, इसकी अचिंत्य रचना मायामय है, यह अनुभव में नहीं आता। केवल तर्क से ही सिद्ध है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। जगत की अचिंत्य रचना अनुभव से भी जानने में आती है। साक्षी चिदात्मा की नित्यता और अहंकार तथा उसमें प्रतीत होने वाले नानात्व की अनित्यता सहज अनुभव गम्य है। अब आगे के श्लोकों में इसका विचार स्पष्ट करते हैं, सो कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, 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 फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्धर्मी दानी होकर, तुम सत्धर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, वासना विमुक्त विचर न सके, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, वासना विमुक्त विचर न सके, वासना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जग में जो कुछ भी पाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे, पछताओगे यदि तुम अपना, पछताओगे यदि तुम अपना, पुण्यों से जीवन
सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब अंत समय आ जाएगा, जब अंत समय आ जाएगा, फिर क्या तुमसे बन पाएगा, फिर क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते ही, आचार विचार सुधर न सके, आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। होता तब तक न सफल जीवन, होता तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन, है भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर, यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर, अपनाया पर दुख हर न सके, अपनाया पर दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। संत वचन है, दोषों के त्याग से ही शांति और सद्गुणों के प्रति प्रीति से आनंद प्राप्त होता है। दोषों का त्याग हो, सद्गुणों के प्रति प्रीति हो, तो आनंद का अनुभव होता है। विवेकी मानव वही जो शक्ति का सदुपयोग करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।